दोस्तों, एक गांव था भीलपुर, जहां कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियां चलती थीं और छप्पर के नीचे जिंदगी धूप से लड़ती थी। वहीं एक टूटी झोंपड़ी में जन्मी थी आरती, एक सांवली मासूम आंखों वाली बच्ची। माँ को डाइन कहकर मारा गया था क्योंकि आरती के जन्म के वक्त बाप का खेत में एक्सीडेंट हुआ था। गांव वालों ने कहा, लड़की मनहूस है। पिता रामकिशोर एक शांत स्वभाव का किसान धीरे धीरे गांव की बातों में यकीन करने लगा। लेकिन माँ सरस्वती चुपचाप आरती को सीने से लगाए रखती। लड़की होकर पैदा क्यों हुई तू? ये शब्द आरती ने 5 साल की उम्र में पहली बार सुने थे, अपने ही चाचा की बीवी से। आरती के बाद एक बेटा हुआ, सुधीर। पिता की आंखें चमक उठी। अब खेत को वारिस मिल गया था। लेकिन सुधीर था अलग, बहन से बेहद जुड़ा हुआ। जब आरती को खाना नहीं मिलता, सुधीर अपने हिस्से की रोटी चुपके से उसे दे देता। एक बार माँ बीमार हुई तो आरती खेतों से जड़ी बूटियां ले आई। माँ ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तू मेरी बेटी नहीं, लड़कों के लिए था। जब आरती ने जिद की, मुझे पढ़ना है मास्टर जी, तो गांव वालों ने हंसी उड़ाई। लड़की पढ़ेगी और फिर भाग जाएगी शहर किसी के साथ। पिता ने एक थप्पड़ मारा, घर में रह, गाय संभाल। लेकिन सुधीर चुप नहीं बैठा। उसने खुद मास्टर जी से बात की, अगर मेरी बहन नहीं पढ़ी तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। मास्टर जी ने पिता को समझाया, रामकिशोर जी, ये लड़की बहुत तेज है, आपकी किस्मत बदल सकती है। पिता ने भारी मन से इजाजत दी, पर शर्त, शाम तक घर लौटेगी, नहीं तो स्कूल हमेशा के लिए बंद। स्कूल में आरती सबसे होशियार निकली। 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई विक्रम से, पास के गांव का लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था। विक्रम उसकी किताबें लाता, पढ़ाई में मदद करता। धीरे धीरे ये दोस्ती फिर चाहत में बदल गई। एक दिन विक्रम ने कहा, आरती, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, तू मेरी दुनिया है। आरती ने जवाब दिया, प्यार तो है, लेकिन पहले मैं अपने घरवालों का सर ऊंचा करूंगी, शादी बाद में। गांव में बात फैल गई, आरती और विक्रम का चक्कर चल रहा है। गांव की पंचायत बुलाई गई। पिता को मजबूर किया गया, अपनी बेटी को घर में बंद करो, नहीं तो समाज से बाहर कर देंगे। रामकिशोर ने गुस्से में आरती को कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन तक ना खाना ना पानी। सुधीर ने दरवाजा तोड़ा, दीदी, अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। माँ ने पांव पकड़ लिए पति के, अगर इसे मारा तो मेरी लाश पर करना। आरती ने प्रण लिया, अब नहीं झुकूंगी, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो। वह गांव छोड़कर लखनऊ चली गई, बिना पैसे बिना सहारे। विक्रम ने भी साथ चलने की कोशिश की, पर आरती ने रोका, ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद जीतनी है। शहर में आरती ने एक एनजीओ में झाड़ू पोंछा करना शुरू किया, साथ में पढ़ाई भी जारी रखी। धीरे धीरे उसने हिंदी साहित्य में एमए किया, फिर बीएड और अंततः एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। 5 साल बाद आरती शिक्षिका बनकर गांव लौटी। वही गांव जो उसे मनहूस कहता था, अब खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। गांव की लड़कियां अब स्कूल जा रही थी, क्योंकि आरती दीदी ने कहा है। पिता की आंखों में आंसू थे, बेटी माफ कर दे, मैंने तुझे समझा ही नहीं। आरती ने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मैं जिंदा हूं सिर्फ आपसे एक बार बेटी सुनने के लिए। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। सुधीर अब बड़ा हो चुका था, उसने आरती को माँ जैसा ही माना। आरती ने विक्रम से भी मुलाकात की, पर वो अब शादीशुदा था। आरती ने मुस्कुराकर कहा, प्यार अधूरा ही अच्छा होता है, पूरा होता है तो जिम्मेदारी बन जाता है। आरती ने गांव में एक स्कूल खोला, सरस्वती शिक्षा निकेतन, माँ के नाम पर। उसने हर लड़की को किताब दी, एक स्लेट और एक वादा, तुम झुकोगी नहीं। जो लड़की कभी स्कूल नहीं जा सकी, वो अब खुद स्कूल चला रही है। गांव की हर बेटी अब कहती है, मैं भी आरती बनूंगी।